मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों से बसपा प्रमुख मायावती अचंभित और शंकित है। उन्हें जनता का मूड समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 3 राज्यों में बसपा का खाता तक नहीं खुला और राजस्थान में 2 सीट पर ही वो सिमट गई। इतना ही नहीं, बसपा का वोट फीसदी भी चारों ही राज्यों में गिर गया है। इससे पहले हिमाचल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में बसपा को करारी मात खानी पड़ी है। यूपी से लेकर देश भर के राज्यों में बसपा का सियासी ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है और दलित समुदाय का मायावती से मोहभंग हो रहा है। ऐसे में बसपा के सियासी भविष्य पर संकट गहरा रहा है। बसपा संस्थापक काशीराम के 80 के दशक में दलित समुदाय के बीच ऐसी राजनीतिक चेतना जगाई गई कि यूपी में बसपा की 4 बार सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री रही। यूपी से सटे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी बसपा अपनी जड़ें जमाने में सफल रही थी। भले ही यूपी की तरह देश के दूसरे राज्यों में बसपा की सरकार न बनी हो, लेकिन विधायक और सांसद जीतते रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो एक समय बसपा का 15% से ज्यादा वोट शेयर हो गया था और राजस्थान में भी बसपा तीसरी ताकत बनकर खड़ी हो गई थी। 2007 में बसपा यूपी में अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन उसके बाद से दलित समुदाय ने बसपा से मुंह मोड़ा। वो अभी भी लगातार जारी है। बसपा दिन ब दिन और चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है। दलित समुदाय का वोट बैंक भी बसपा से लगातार छिटकता जा रहा है और लगातार दूर हो रहा है। ये स्थिति बसपा की सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि देश भर के राज्यों में हुई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मायावती अकेले मैदान में उतरी थी। उन्हें करारी मात खानी पड़ी है। राजस्थान छोड़कर बसपा का किसी भी राज्य में खाता तक नहीं खुला और वोट फीसदी में भी काफी गिरावट आई है। बसपा को इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 2.09%, राजस्थान में 1.82%, मध्य प्रदेश में 3.4% और तेलंगाना में 1.38% वोट मिले हैं। तो वहीं 2018 में एमपी में बसपा के 4.03% वोट के साथ 2 विधायक जीते थे। छत्तीसगढ़ में 2 विधायकों के साथ 3.09% वोट मिले थे। राजस्थान में 6 विधायक और 4.03% उन्हें वोट मिले थे। इस लिहाज से हर राज्य में बसपा के विधायकों की संख्या भी गिरी है और वोट बैंक में भी गिरावट आई है। दरअसल काशीराम के निधन के बाद दलित और पिछड़ी जातियों का बसपा से लगातार मोहभंग होता चला गया। काशीराम ने DS4 के दौर से ही तमाम दलित और अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करके बसपा का गठन किया था। उन्होंने हाशिए पर जातियों में लीडरशिप पैदा करके उन्हें सियासत में लाए। मायावती के हाथों में बसपा की कमान आने के बाद पार्टी ने 2007 में अपने उरूज को छुआ, लेकिन जातीय शत्रपों के धीरे धीरे बसपा से निकलने और निकाले जाने के बाद पार्टी कमजोर होती चली गई। बसपा के छिटपुट विधायक कई राज्यों में जीत हासिल करते रहे, लेकिन बसपा कभी किसी सरकार में शामिल नहीं हुई। 2018 के चुनाव में बसपा को राजस्थान में 6, मध्य प्रदेश में 2, छत्तीसगढ़ में 2 और मिजोरम में 1 सीट पर जीत मिली थी। तेलंगाना में 2018 में खाता नहीं खुला था, लेकिन बसपा 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां 2 सीटें जीती थी। इस बार इन सभी राज्यों में उसे करारी मात खानी पड़ी है। बसपा का दलित वोट बैंक मायावती से छिटककर बीजेपी के साथ चला गया है। यूपी में बसपा के कमजोर होने के चलते दलित समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली में एक समय बसपा तीसरी ताकत के तौर पर उभरी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। दलित समुदाय दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चला गया है। उत्तराखंड में एक समय बसपा तीसरी ताकत के तौर पर उभरी थी। उसके सांसद और विधायक थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से वहां भी साफ हो गई है। पंजाब में बड़े अरसे के बाद 1 विधायक बना है, जबकि हरियाणा में वो 0 पर है। कर्नाटक में बसपा का 2018 में 1 विधायक था, लेकिन 2023 के चुनाव में वो भी हार गया। इस तरह से बसपा का वोट भी लगातार गिरता जा रहा है। बिहार में बसपा के टिकट पर जीते इकलौते विधायक ने जेडीयू का दामन थाम रखा है। 5 राज्यों में मिली हार के बाद मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर 10 दिसंबर को बड़ी बैठक बुलाई है। मायावती 2024 के चुनाव को लेकर मंथन करेंगी, लेकिन अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर रखा है। मायावती अगर एकला चलो की राह पर कदम बढ़ाती है तो फिर से बसपा का सियासी हश्र और भी खराब हो सकता है।
2019 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो उनके 0 से 10 सांसद यूपी में हो गए थे, लेकिन 2022 में एक ही सीट पर सिमट गई। यूपी में बसपा का वोट 13% पर आ गया। इस तरह से बसपा के राजनीतिक भविष्य को लेकर संकट गहराता जा रहा है।